नमस्ते दोस्तों, क्या भारत में दिखाई देगा साल 2026 का अंतिम चंद्र ग्रहण? जानिए क्या होगा इसका धार्मिक प्रभाव। साल 2026 का अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अगस्त शुक्रवार को लगने जा रहा है। खास बात यह है कि इसी दिन पूरे देश में भाई बहन के प्रेम का पावन पर्व रक्षाबंधन भी मनाया जाएगा। ऐसे में लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। यदि ग्रहण दिखाई देगा तो क्या सूतक काल मान्य होगा? क्या राखी बांधने, पूजा पाठ और अन्य शुभ कार्यों पर इसका प्रभाव पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानना इस समय हर श्रद्धालु के लिए बेहद जरूरी हो गया है। खगोलीय गणनाओं और पंचांग के अनुसार साल 2026 का अंतिम चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ग्रहण के समय भारत में दिन का समय होगा। चंद्र ग्रहण केवल तभी देखा जा सकता है जब आकाश में चंद्रमा दिखाई दे, लेकिन ग्रहण के दौरान भारत में चंद्रमा क्षितिज के नीचे रहेगा, यानी उस समय चंद्रमा भारत के आसमान में मौजूद ही नहीं होगा। इसलिए देश के किसी भी राज्य, शहर या क्षेत्र से इस चंद्र ग्रहण का प्रत्यक्ष दर्शन संभव नहीं होगा। यही कारण है कि इस बार भारतवासी इस दुर्लभ खगोलीय घटना को अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। हालांकि दुनिया के कुछ अन्य देशों और क्षेत्रों में ये चंद्र ग्रहण स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, जहां लोग इस अद्भुत खगोलीय दृश्य का आनंद ले सकेंगे। लेकिन भारत में इसकी दृश्यता न होने के कारण इसका प्रभाव केवल खगोलीय चर्चा तक सीमित रहेगा। धार्मिक दृष्टि से भी ये तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में ये स्पष्ट मान्यता है कि जिस ग्रहण का दृश्य प्रभाव किसी स्थान पर नहीं पड़ता, वहां उससे जुड़े धार्मिक नियम लागू नहीं होते। अर्थात यदि कोई ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देता तो सामान्यतः उसका सूतक काल मान्य नहीं माना जाता। इसी वजह से ग्रहण के कारण पूजा पाठ, मंदिरों के कपाट बंद करने या शुभ कार्यों पर रोक जैसी धार्मिक बाध्यताएं लागू नहीं होती। रक्षाबंधन जैसे शुभ और मांगलिक पर्व पर भी यही नियम लागू होगा। चूंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए अधिकांश पंचांगों और ज्योतिषाचार्यों के अनुसार राखी बांधने, तिलक करने, आरती उतारने, पूजा पाठ करने और अन्य शुभ कार्यों पर ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा। बहनें शुभ मुहूर्त में अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकेंगी और पूरे उत्साह के साथ इस पर्व को मना सकेंगी। धार्मिक परंपराओं में ग्रहण के समय भोजन न करने, मंत्र जाप करने, गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान एवं दान करने जैसी मान्यताएं प्रचलित हैं। लेकिन इन नियमों का पालन सामान्यतः वहीं किया जाता है जहां ग्रहण दिखाई देता है। भारत में इस बार ग्रहण अदृश्य रहने के कारण इन धार्मिक नियमों का पालन अनिवार्य नहीं माना जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है। पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूमती रहती है, इसलिए एक ही समय में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दिन और रात होती है। चंद्र ग्रहण देखने के लिए चंद्रमा का क्षितिज के ऊपर होना आवश्यक है। चूंकि ग्रहण के दौरान भारत में दिन रहेगा और चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस घटना का अवलोकन यहाँ से संभव नहीं होगा। यही वजह है कि भारत में रहने वाले लोग इस ग्रहण को केवल समाचारों, इंटरनेट या अंतर्राष्ट्रीय प्रसारणों के माध्यम से ही देख पाएंगे। धर्मशास्त्रों में भी ग्रहण की दृश्यता को अत्यधिक महत्व दिया गया है। अनेक विद्वानों का मत है कि ग्रहण तभी धार्मिक रूप से प्रभावी माना जाता है जब उसका प्रत्यक्ष दर्शन उस स्थान से संभव हो। यदि ग्रहण दिखाई ही नहीं देता तो उसके कारण सूतक काल या अन्य धार्मिक निषेध लागू नहीं होते। यही कारण है कि इस बार रक्षाबंधन का पर्व श्रद्धालु बिना किसी भ्रम के पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मना सकेंगे। हालांकि कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत आस्था और पारिवारिक परंपराओं के अनुसार ग्रहण से जुड़े नियमों का पालन करना पसंद करते हैं। ये पूरी तरह व्यक्तिगत धार्मिक विश्वास का विषय है, लेकिन सामान्य धार्मिक मान्यता और पंचांगों के अनुसार भारत में इस ग्रहण का दृश्य प्रभाव न होने के कारण कोई धार्मिक बाध्यता नहीं मानी जाएगी। कुल मिलाकर 28 अगस्त 2026 को लगने वाला साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ग्रहण के समय भारत में दिन रहेगा और चंद्रमा क्षितिज के नीचे होगा। इसलिए देश,
के किसी भी हिस्से से इस खगोलीय घटना का प्रत्यक्ष दर्शन संभव नहीं होगा। इसी कारण सूतक काल प्रभावी नहीं माना जाएगा और रक्षाबंधन सहित सभी धार्मिक एवं शुभ कार्य सामान्य रूप से किए जा सकेंगे। ऐसे में श्रद्धालु बिना किसी चिंता के शुभ मुहूर्त में राखी बांध सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं और इस पावन पर्व को पूरे प्रेम, विश्वास और उत्साह के साथ मना सकते हैं। बहुत है, पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए, आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़।